नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे हम पहले वही वाली प्रोसेस यूज करेंगे, वही वाले स्टेप्स यूज करेंगे। पहले हम LHS लेंगे, प्रूफ में हम क्या करेंगे LHS इज इक्वल टू LHS किसके बराबर है, यहाँ पे है LHS कॉस ए, क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस क्या है प्लस है यहाँ पे 1 और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए और साथ में क्या है -1। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप रहेगा। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये सभी जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस वाली एक्सप्रेशन में है, RHS में है, LHS में है सॉरी, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सभी का पावर लीनियर 1 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तो फिर पाइथागोरियन कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती है। तो अब देखेंगे क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉस और साइन में है, या फिर किसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे कॉस है, ऑलरेडी कॉस है, तो कॉस को कॉस या साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन भी ऑलरेडी है, कॉस भी है, साइन भी है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है रिजल्ट में। अब हम RHS पे देखेंगे। RHS में हमें कोसेक चाहिए। अगर आप कोसेक को करोगे चेंज किस में, कोसेक को अगर आप करोगे रेसिप्रोकल फंक्शन में चेंज, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। और कॉट ए भी किसके बराबर होता है, कॉट ए जब आप रेशो फंक्शन में चेंज करोगे कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। जब इन दोनों को हम चेंज करेंगे किस में, जब हम इन दोनों को करेंगे चेंज साइन और कॉस में, तो दोनों का डिनोमिनेटर यहां पे क्या आता है, साइन आता है। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। RHS पे चेक करना है आपको कि दोनों का साइन और कॉस में चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आता है। यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर साइन ए है, तो इसी साइन से आपको न्यूमरेटर में हर एक टर्म को डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म को डिवाइड करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है, जो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों को आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। कैसे पता चला साइन ए से डिवाइड करना है, RHS से हमने चेक किया, RHS की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हमने चेंज किया साइन एंड कॉस में, तो हमने देखा वहां पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिनोमिनेटर साइन ए है, तो इसी साइन ए से हर एक को हमें डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, हर एक टर्म को आपको साइन ए से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे फिर, विच एम्प्लाइज, यहां पे क्या बनेगा, कॉस ए है, पहली टर्म क्या थी न्यूमरेटर में कॉस ए, इसको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, किससे डिवाइड करना है, साइन ए से, प्लस उसके बाद है यहां पे माइनस, क्या है माइनस साइन, इसको भी साइन से डिवाइड करना है, इसको भी साइन से डिवाइड करना है, प्लस है यहाँ पे 1 को भी साइन से डिवाइड करना है। यही मैंने बोला था, न्यूमरेटर की हर एक टर्म को क्या करना है, ये न्यूमरेटर्स थे ना, न्यूमरेटर्स की जो टर्म्स है अलग अलग, इनकी हर एक टर्म को आप, इनकी जो हर एक टर्म है उनको आपको किससे डिवाइड करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए है ना, यहाँ पे कॉस ए को यहाँ पे साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को भी यहाँ पे साइन ए से डिवाइड करना है। कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, और उसके बाद क्या है -1 बाय साइन ए, -1 बाय साइन ए, -1 बाय साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम तीसरा स्टेप जो है ना वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उस तीसरे स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे स्टेप में क्या होगा, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन एक रेशो फंक्शन है, रेशो फंक्शन कॉस बाय साइन किसके बराबर होती है, कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट, क्या है कॉट, और साइन कैंसिल होगा, जब साइन और साइन कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1। ठीक है, -1 को हम अभी ऐसे ही रखेंगे, हम लिखेंगे इसको फिलहाल 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन इज इक्वल टू कोसेक, क्या होता है कोसेक, ये होता है कोसेक। ठीक है, अब जो ये 1 साइन और सन, मतलब यहाँ पे मैंने एक स्टेप को स्किप किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ लाया और इसको वहाँ पे ट्रांसपोज किया। ये टर्म्स को हम एक दूसरी जगह से ये टर्म्स जो है ना, टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम
ये टर्म्स जो है ना, टर्म्स को हम एक दूसरे की पोजीशन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन साथ में। ये 1 प्लस साइन ए यहाँ पे लाएंगे तो 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए, उसके बाद ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे -1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, कॉस बाय साइन ए किसके बराबर है, कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट ए, साइन बाय साइन इज इक्वल टू 1, इसको लास्ट पे लिखेंगे। और 1 बाय साइन ए किसके बराबर होता है, वो होता है यहाँ पे माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। और लास्ट पे क्या आएगा, +1। क्यों आएगा +1, क्योंकि साइन और साइन कैंसिल होकर साइन 1 जार साइन 1 जार, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीजन बिकॉज cot A is equal to cos A divided by sin A, cos A divided by sin A and 1 by sin A is equal to cosec A। ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप देखें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे cot A है ना, cot A, और यहाँ पे क्या है प्लस cosec A, प्लस cosec A, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिवाइड, फिलहाल हम डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कॉट ए, क्या है कॉट ए माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कोसेक ए। अब ये -1 है, नीचे +1 है, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसी है, वहां पे आपको 1 डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस tan ए प्रूव करना है। जब आपको डिनोमिनेटर में प्रूव करना होगा तो आपको डिनोमिनेटर वाला 1 चेंज करना है। जब आपको न्यूमरेटर में प्रूव करना होगा, न्यूमरेटर में क्वांटिटीज को प्रूव करना होगा, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको न्यूमरेटर वाला 1 चेंज करना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर वो वाला पार्ट फिर भी वो वाली आइडेंटिटी एग्जाम में प्रूव करने को आएगी तो वहां पे आप क्या देखोगे, अगर डिनोमिनेटर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करना है तो डिनोमिनेटर का 1 चेंज करना है। अगर न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करना है तो न्यूमरेटर का 1 चेंज करना है। देखें यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए है, ये न्यूमरेटर में है तो हम कौन सा 1 चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर का 1 ऐसे ही रहेगा, जो न्यूमरेटर का 1 है उसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज क्या करना है, किस में चेंज करना है, चेंज क्या करना है और किस में चेंज करना है, उसके लिए आपको जो तीनों यहाँ पे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उनको आपको याद रखना है। वहां पे देखो आइडेंटिटी नंबर 3 क्या थी, वहां पे जो है ना पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 वाज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो जब आप इसकी डेरिवेटिव आइडेंटिटी निकालोगे देयरफॉर, तो इसकी डेरिवेटिव आइडेंटिटी क्या निकलेगी, 1 को अगर हम यहां ही रखेंगे, ये कॉट वहां जाएगा तो वहां से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे क्या बनेगा कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 के बदले आप क्या पुट करोगे, हमने इन्हीं दो को क्यों यूज किया, यही वाली आइडेंटिटी को क्यों हमने यूज किया, क्योंकि सभी यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वो कॉट और कोसेक की फॉर्म में है, तभी हमने यही वाली आइडेंटिटी यूज की। अगर यहाँ पे सभी रेशोज सेक और टैन में होते तो हम सेकंड आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई, 1 के बदले आपको क्या पुट करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो यहाँ पे 1 था ना, ये वाला 1, इसके बदले यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा कॉट स्क्वायर ए, माइनस आएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन ये 1 था अकेला, इसको हमने 2 में ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट साथ में। ब्रैकेट तब लगता है जब एक टर्म 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स में ब्रेक होती है, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब ये जो है ना कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जरा ये वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, पहले 2 को प्लस करना है, कॉस ए प्लस कॉट ए, उसके बाद इन्हीं 2 को हमें क्या करना है, इन्हीं 2 को हमें माइनस भी करना है, कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। पहली एक बार तो हमें इनको प्लस करेंगे, फिर दूसरी बार इनको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, सॉरी ये प्लस नहीं है यहाँ पे, आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर है कॉट ए माइनस कोसेक ए, प्लस है यहाँ पे 1। तो जो लास्ट अभी स्टेप था वो हमने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है। अब देखें यहाँ पे ये वाला स्टेप आप फिर से देखें, जो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है ना, जरा आपको यहाँ पे भी एक कॉट ए प्लस कोसेक ए नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक कॉट ए प्लस कोसेक ए है।
इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉट ए प्लस कोसेक ए को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो कॉट ए प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा कोसेक ए, प्लस आएगा यहाँ पे कोसेक ए। ठीक है, अब इन दोनों को हमने यहाँ से कॉमन तो लिया, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या बचा। यहाँ पे देखो, इसको जब यहाँ से पूरा कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं बचता है तो वहां पे हम क्या रखते हैं, मतलब वहां पे एक्चुअली 1 तो होता है लेकिन वो मेंशन नहीं होता है वहां पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। इसके बाद माइनस है यहाँ पे, ये जो कोसेक ए प्लस कॉट ए है इसको हमने कॉमन बाहर निकाला है। तो जब हमने यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, यहाँ पे माइनस है और साथ में कोसेक ए, फिर क्या है यहाँ पे, फिर है माइनस कॉट ए, माइनस है कॉट ए। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे कॉट ए, क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए, प्लस है यहाँ पे 1, प्लस है यहाँ पे 1। देखो इसी स्टेप को फिर से सॉल्व करना है। यहाँ पे है कॉट ए प्लस क्या है, प्लस है यहाँ पे कोसेक ए, प्लस है यहाँ पे कोसेक ए, तो ये दोनों यहाँ पे रखेंगे हम, ये वाला पोर्शन 1, जो ये माइनस है ना, माइनस जो यहाँ पे है इसको, इस छोटे वाले जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, जो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें इस माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस इंटू कोसेक, माइनस इंटू कोसेक विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक ए, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे कॉट ए, कॉट ए, इसको भी हम इसी न्यूमरेटर के हिसाब से ही चेंज करेंगे। यहाँ पे पहले क्या है, +1, तो यहाँ पे भी +1 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस कोसेक ए है तो माइनस कोसेक ए रहेगा अपनी जगह पे, प्लस कॉट ए थर्ड पोजीशन पे जाएगा तो प्लस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी है +1 प्लस माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, तो न्यूमरेटर में भी ये दोनों फिर क्या होंगे, ये और ये कैंसिल होगा, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे रहेगा कॉट ए। एक तो यहाँ पे कॉट ए है और दूसरा इसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो है कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और यही रेशो अगर आप देखोगे, यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप किस में देख सकते हो, यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप क्वेश्चन के आरएचएस में देख सकते हो, और यही हमारा आरएचएस भी था, यही हमें प्रूव भी करना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। तो हमारी आइडेंटिफायर भी यहाँ पे प्रूव हो गई है। इसके बाद हम करने वाले हैं आइडेंटिटी नंबर 6। तो सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। हमें प्रूव करना है यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, जो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ये आपको प्रूव करना है। ये किसके बराबर हो सकता है, ये किसके बराबर होगा, सेक ए प्लस tan ए। तो वैसे ही वही सेम प्रोसेस हम करेंगे जैसे हम पहले आइडेंटिटीज को प्रूव करते आ रहे हैं। हमें यहाँ पे LHS लेना है और LHS में से हमें RHS निकालना है। तो LHS को लेंगे, यहाँ पे LHS क्या है, फ्रॉम LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। देखो यहाँ पे पहले वो 2 स्टेप्स हमेशा आपको रिकॉल करने हैं। पहला स्टेप है, क्या यहाँ पे कोई पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, वो कोई भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होने का तो सवाल ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पे है, क्या ऑलरेडी ये साइन और कॉस में है या फिर इन्हें हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 प्लस साइन है ऑलरेडी साइन ए है, साइन ए हमें यहाँ पे है, तो हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, या तो इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग सम मेथड, कुछ भी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो ये 1 माइनस साइन ए है ना, 1 माइनस साइन ए जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसी का अपोजिट साइन हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी का यहाँ पे 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस साइन ए क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
फिर से अगर वापस आप 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल करोगे तो हमारा जो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए वो फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे इनकी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने पे यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू मतलब जैसे हम करते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये आपको जरा देखो, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है a प्लस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी मतलब a के बदले 1, b के बदले साइन ए माइनस बी a प्लस बी, यही दो है यहाँ पे माइनस भी हो रहे हैं, यही दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो रहे थे और ऐड भी हो रहे थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के बदले यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर माइनस है यहाँ पे बी स्क्वायर के बदले यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे हमने यूज किया। ठीक है, ये आप रीजन साथ में दे सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये है ना यहाँ पे न्यूमरेटर जो हम लिखेंगे यहाँ पे फिलहाल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में है ना 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर ही, और साइन स्क्वायर के बदले अभी ऐसे ही रखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। इसके बाद क्या होगा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना जो पाइथागोरन आइडेंटिटी है, वो क्या है 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी याद करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहोगे, साइन वहां जाएगा राइट साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, वो आता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के बदले यहाँ पे क्या है ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पे हमने कैंसिल किया। तो कैंसिल करने पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए, और साथ में डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है कॉस ए। क्या है, कॉस ए। इसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो डिवाइड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस ए है ना, इसको हम 1 के साथ अलग से डिवाइड करेंगे, और साइन के साथ भी इसको हम अलग से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब कभी भी होल डिनोमिनेटर होता है, जितनी भी न्यूमरेटर में टर्म्स होंगी उनके साथ हम उसको अलग अलग से डिवाइड कर सकते हैं जब हमें नीड होगी उसकी। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है, यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने पे 1 बाय कॉस आया। 1 बाय कॉस एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटीज याद करनी है। अब बार बार उनको बताने की जरूरत नहीं है। 1 बाय कॉस एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 1 बाय कॉस किसके बराबर होता है, वो होता है सेक ए के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर। और प्लस साइन बाय कॉस एक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन बाय कॉस होता है tan के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा tan a। अब यही वाला रिजल्ट आप कंपेयर करो किसके साथ, RHS के साथ। तो आपका RHS भी था ना, आपको किसके बराबर प्रूव करना था, sec a प्लस tan a। हमने प्रूव करके दिया इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। देयरफॉर जो हमारा LHS है, LHS को हमने किसके बराबर प्रूव किया, RHS के बराबर। तो हमारा यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी तो जो है आइडेंटिटी नंबर 6 है, आइडेंटिटी नंबर 6 भी यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 7 पर। तो आइडेंटिटी नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको किसके बराबर दिखाना है, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, इसका RHS, इसका जो LHS है, LHS आपको tan थीटा के बराबर दिखाना है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फिर से वही वाली प्रोसेस यूज करके इसको हम क्या करेंगे, वही वाली प्रोसेस से हम इसको tan थीटा के बराबर दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं LHS। जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना होगा तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले LHS इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा माइनस है ट्वाइस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा। क्या है, ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस है यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस है कॉस थीटा।
अब इसी को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखें जो न्यूमरेटर है ना, जब आप न्यूमरेटर में देखोगे जो पहली टर्म न्यूमरेटर में है यहाँ पे 1 साइन थीटा है और दूसरी टर्म में 3 साइन थीटा है। साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो क्या हम एक साइन थीटा यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं कॉमन। तो एक साइन थीटा हम न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे। जब यहाँ से हमने साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली क्या बचा, अब 1। उसके बाद माइनस यहाँ पे 2। उसके बाद जो ये साइन क्यूब थीटा है ना, इसमें से मैंने 1 साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे कितने साइन थीटा बचे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से भी हम यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, तो यहाँ पे भी हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। और साथ में क्या आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा के बदले यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन हमने लिया तो कॉमन यहाँ पे लेके यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा फिर, ये साइन बाय कॉस एक क्या है, ये एक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें पता है साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू tan थीटा। किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो फिलहाल तो हमारा tan थीटा आ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी है ना, वो भी हम साथ में लिखेंगे। अभी क्या है इसके साथ, इसके साथ है यहाँ पे 1 माइनस एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा में हम पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द डेरिवेटिव आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसके बदले हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में भी आप अगर चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे कोई फिर मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे कॉस में चेंज हो रहा है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर कॉस में ही है, तो डिनोमिनेटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको हम रखेंगे ऐसे ही। या तो आप न्यूमरेटर को चेंज करो, वो ठीक है, या तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज करो, न्यूमरेटर को चेंज मत करो, वो भी ठीक है। दोनों यहाँ पे ठीक ही है। आया समझ? अब यहाँ पे देखो, इसके बाद ये जो है ना tan थीटा को हम रखेंगे एज इट इज, tan थीटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसके बाद 1 माइनस ये जो -2 है ना, -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस 2 है, ये -2 है, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 2 1 जार 2 और माइनस इंटू प्लस, इसका साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो डिनोमिनेटर के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हमने ऐसे ही रखा है। इसके बाद क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर है ना, -2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, मतलब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये तो आपको पता ही है ना, 1 माइनस 2, 1 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो वहाँ पे -1 बचेगा। और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और डिवाइड में क्या था, और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे -1 भी आएगा। कैसे -1 आ रहा है, एक तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वो हमने यहाँ पे लिखा, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे हमें -1 बचेगा, तो -1 है यहाँ पे। और डिवाइड में है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल होंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा फिर tan थीटा। यही हमारा RHS था, और इसी के साथ हमारी आइडेंटिटी 7 भी प्रूव हो गई है। ये आइडेंटिटी लेकिन आपको याद रखना है, ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, ये वाली आइडेंटिटी आपके एग्जामिनेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि बहुत बार पेपर में ये वाली आइडेंटिटी रिपीट हुई है। इसीलिए ये वाली आइडेंटिटी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के।